जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का 21 मई के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गुरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुमार गुरव सर द्वारा कराया गया 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इन सब पर 10 क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आधारित लास्ट में 30 प्रकार का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। किस पर आधारित? जो वहाँ पर नोट्स बनाए हैं ना, हैंड रिटन नोट्स कुमार गुरव सर का करंट अफेयर्स का, उस पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं और लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्माइल मिशन किसके सहायता से लॉन्च किया है? तो चीन की सहायता से लॉन्च किया है। अगर बात करें कि स्माइल मिशन को कब लॉन्च किया गया, तो 19 मई को लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। स्माइल का फुल फॉर्म देखिए। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। ठीक है। अगर बात करेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवनों से किस प्रकार पृथ्वी की सुरक्षा कर रही है, इसकी एक्सरे इमेज स्माइल मिशन के तहत लिया जाएगा। अगर बात करें कि एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे की खोज रॉटसन ने की थी। इसलिए रॉटसन को फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रॉटसन को। एक्सरे की खोज किसने की? रॉटसन ने की। बहुत बढ़िया। और बात करें कि स्वीडन भारत के शुक्रायन मिशन में शामिल हो गया। अभी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले यूएई की यात्रा किए, उसके बाद स्वीडन की यात्रा किए, उसके बाद नॉर्वे की यात्रा की, उसके बाद नीदरलैंड गए और उसके बाद अभी इटली में हैं। अगर बात करें स्वीडन भारत के किस मिशन में शामिल हुआ, तो शुक्रायन मिशन में शामिल हो गया है। अगर बात करें कि नॉर्वे में आयोजित भारत नार्डिक सम्मेलन में पीएम मोदी भाग लिए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे गए थे तो वहाँ पर आयोजित जो हो रहा था भारत नार्डिक सम्मेलन, उसमें पीएम मोदी जी भाग लिए हैं। अगर बात करें कि कल्पसर परियोजना को विकसित करने के लिए भारत और नीदरलैंड के मध्य समझौता हुआ है, ये कल भी पढ़े हैं हम लोग। और बात करें पीएम मोदी ने इटली के पीएम मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दिया है। हाँ, अगर बात करें पीएम मोदी अभी कहाँ पर है? इटली में है। और वहाँ के जो पीएम है मेलोडी, उसको कौन सा चॉकलेट दी है? और मेलोनी वहाँ का पीएम का नाम है। इटली के पीएम का नाम क्या है? मेलोनी। और उसको मेलोडी चॉकलेट किसने दिया है? पीएम मोदी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गुणवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गुणवीर सिंह पेमेंट एंड सेटलमेंट विभाग में काम कर चुके हैं। भारत का, अगर हम बात करें कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग को ही हम लोग शाही आयोग कहते हैं। और बात करें कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है, तो आरबीआई का पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। और बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई के लोगो की बात करें, आरबीआई का लोगो क्या है, तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। आरबीआई की शुरुआती मुख्यालय, अगर बात करें कि आरबीआई की शुरुआती मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। और कोलकाता से हटाकर मुंबई आरबीआई का मुख्यालय कब कर दिया गया? 1937 में कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि भारत के नेवी के हेड कौन है? भारत के नेवी के नया हेड बनाया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को। और बात करें भारत के तीसरे सीडीएस कौन है, तो भारत के तीसरे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्य। कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्य भारत के तीसरे सीडीएस है। अगला पॉइंट है एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारत की पहली महिला हैं जिन्हें कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाया गया। ठीक ना, सान्या को कैट ऑफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर किसको बनाया गया है? तुषार कुमार को बनाया गया है। पूछेगा कि इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर किससे बनाया गया है? तुषार कुमार को बनाया गया है। तुषार कुमार इंग्लैंड के बोरहेम वुड के मेयर हैं। कहाँ के मेयर हैं? इंग्लैंड के बोरहेम वुड जगह का नाम है, वहाँ का मेयर कौन है? तुषार कुमार है। इनका संबंध कहाँ से है? तो भारत से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग के सामने है कि हाल ही में सी मार्च पहल के लिए एक राष्ट्रव्यापी रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो सी मैप किसने लॉन्च किया है? सी मार्ट किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सी मार्ट पहल लॉन्च किया है। ठीक है। और बात करें कि सी मार्च पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व वाले उद्योगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली
ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया है। ULPGM-V3 मिसाइल को दो तरीका से लॉन्च किया गया है। पहला तो हवा से सतह पर लॉन्च किया गया है और हवा से हवा में भी लॉन्च किया गया है। ULPGM-V3 मिसाइल को हैदराबाद के भारत डायनोमिक्स लिमिटेड कंपनी और अडानी डिफेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है कि हाल ही में सूर्यास्त का सफल परीक्षण हुआ है। किसका? सूर्यास्त का सफल परीक्षण हुआ है। और बात करें तो सूर्यास्त है क्या? तो सूर्यास्त एक प्रकार का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है। सूर्यास्त का निर्माण इजराइल की सहायता से पुणे के निबा लिमिटेड कंपनी ने की है। और सूर्यास्त की रेंज की बात करें तो सूर्यास्त्र की रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रगति अभ्यास मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है। प्रगति अभ्यास का आयोजन इंडियन आर्मी ने किया। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है। प्रगति अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा करना। प्रगति अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र की जो है सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। प्रगति अभ्यास में कुल कितने देश भाग लिए हैं? 12 देश शामिल हैं। मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग में हम लोग जानते हैं किसका मुख्यालय है? असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। अब मेघालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय का स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। बहुदिन खलम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बहुदिन खलम महोत्सव चाहे वांगला महोत्सव दोनों कहाँ पर? मेघालय में ही मनाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम है। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में ही स्थित है। अच्छा अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। ठीक है। अब वांगला महोत्सव अभी बताएं कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 20 मई को मनाया गया है। देखिए मेट्रोलॉजी का संबंध मापतौल से होता है और मीटेरोलॉजी का संबंध मौसम से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 20 मई 1875 ईस्वी को मीटर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 20 मई को हम लोग मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं। समझ के मेट्रोलॉजी दिवस क्यों मनाते हैं? मेट्रोलॉजी दिवस की थीम की बात करें तो मेट्रोलॉजी दिवस की थीम मेट्रोलॉजी नीति निर्माण में विश्वास जगाना है। ठीक है। अगर बात करें कि विश्व मधुमक्खी दिवस भी कब मनाते हैं? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। और मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। अच्छा अगर बात करें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। पहला का नाम है वन, दूसरा वन्य जीव, तीसरा मापतौल, चौथा न्याय प्रशासन और 5वां शिक्षा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके कहाँ पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा का पता लगाया है? तो अंटार्कटिका के एलन हिल क्षेत्र में पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा का पता लगाया गया है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा 60 लाख साल पुरानी है और यह हवा बर्फ के बीच में फंसी हुई है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा की एज का पता किससे लगाया गया है? तो इसकी एज आयु की पता, उम्र की पता आर्गन समस्थानी का उपयोग करके लगाया गया है। जो ये हवा है, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा है, मानव के प्रभाव से पहले की हवा है। अगर बात करें कि अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। पूछेंगे श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। साइंस को समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। मानव विहीन महाद्वीप कौन सी महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ओके। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विल्सन मैसिफ है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की ओर से भारतीय मिशन गया है, दक्षिणी गंगोत्री मिशन गया है और मैत्री मिशन गया है। ठीक है। अगर बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस को गोल्ड ज्वालामुखी भी कहते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है और चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का कह रहा है कि एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। अब कहाँ पर होगा? भारत के नई दिल्ली में होगा। एशियाई उत्पादकता संगठन APO कब से कब तक चलेगा? तो 20 मई से 22 मई तक चलेगा। अगर बात करें एशियाई उत्पादकता संगठन APO का उद्घाटन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी करेंगे। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की स्थापना की बात करें तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और APO में कुल कितने देश शामिल होंगे? तो 21 देश शामिल हैं। अगर बात करें कि G7 कहाँ पर होगा 2026 में? तो G7 2026 फ्रांस में होगा। स्वास्थ्य समिट 2026 में फ्रांस में ही होगा। G20 2026 कनाडा में होगा। ब्रिक्स 2026 इंडिया में होगा। COP 31 का आयोजन तुर्की का अंतालिया में हुआ है। कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ पर होगा? तो ग्लासगो में होगा। कॉमनवेल्थ 2030 कहाँ पर होगा? तो वो अहमदाबाद में होगा। ओलंपिक 2028 की बात करें तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ
प्रारंभ होगी? तो देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना नई दिल्ली में प्रारंभ होगी। एयर ट्रेन के लिए 300 से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। एयर ट्रेन का निर्माण GMR एयरपोर्ट कर रहा है। एयर ट्रेन की लंबाई की बात करें तो ये 7.7 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारतीय टीम ने 11वें सांडा विश्व कप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय टीम ने इस सांडा विश्व कप में पाँच पदक जीते हैं, जिसमें से एक कांची है, जिसमें से एक सिल्वर है, 2 गोल्ड है और 2 ब्रोंज है। और दोनों गोल्ड को जीतने वाला पर्सन का नाम शिवानी और अपर्णा है। ठीक है, अगर बात करें कि सांडा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो चीन के मकाऊ शहर में हुआ है। चलिए इन सब पर आधारित 30 क्वेश्चन लगा देते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? तो स्माइल मिशन किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? चाइना के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्माइल मिशन को 19 मई को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया हो? तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉन्टजन को किस क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया पहला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शुक्रायन मिशन में शामिल हो गया? तो ये जो स्वीडन देश है भारत के शुक्रायन मिशन में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कि कल्पसर परियोजना को विकसित करने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो भारत और नीदरलैंड के मध्य समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5-6 है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गुणवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग को हम लोग शाही आयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर की बात कर रहे थे। पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। सिर्फ पहला गवर्नर कहता तो ऑसबॉर्न स्मिथ मारते। क्वेश्चन नंबर 9 है कि RBI की शुरुआती मुख्यालय कहाँ था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया था? तो RBI का शुरुआती मुख्यालय कोलकाता में था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन है। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन है? तो VS राजा सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर बनने वाला भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाया गया है? तो ये जो है सान्या है। कौन है? सान्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लैंड के बोरहेम वुड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो वो तुषार कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में स्वयं सहायता उद्यमी माताओं के लिए सी मार्ट्स राष्ट्रव्यापी रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है सी मार्ट्स को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और देखिए हाल ही में DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कर्नूल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि ULPGM V3 मिसाइल को हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी और किस कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है? अडानी डिफेंस कंपनी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा ULPGM V3 को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि इजराइल की सहायता से पुणे की निब्बा लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित सूर्यास्त्र, यहाँ पर ध्रुवास्त्र नहीं होगा, यहाँ पर सूर्यास्त्र होगा। सूर्यास्त्र किस प्रकार की प्रणाली है? तो सूर्यास्त्र एक प्रकार का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सूर्यास्त्र यहाँ पर भी सूर्यास्त्र होगा। ठीक ना, सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की मारक क्षमता कितनी होने वाली है? तो इसकी मारक क्षमता 150 से 300 किलोमीटर तक होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति द्वार 26 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रगति द्वार 26 अभ्यास मेघालय के उमरई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि प्रगति द्वार 26 अभ्यास का आयोजन इंडियन आर्मी द्वारा किस क्षेत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है? तो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक सक्रिय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बेहदीन खलम और वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में ही मनाया जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? जिसके तहत 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन हुआ, तो 20 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उनमें शामिल नहीं था? तो उसमें से जो शामिल नहीं था कृषि उसमें से शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में
वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा का पता कहाँ लगाया है, तो अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में लगाए हैं। अगला क्वेश्चन मसला इसे कि पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा की आयु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने किस समस्थानिक का उपयोग किया है, तो ये वैज्ञानिकों ने आर्गन समस्थानिक का उपयोग किया है। किस समस्थानिक का उपयोग किए हैं, आर्गन समस्थानिक का प्रयोग किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विल्सन मैसिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि एपीओ की गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी 20 मई से 22 मई के बीच कौन सा देश कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है। भारत में कहाँ हो रहा है, तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हाल ही में मैकाऊ में आयोजित 11वें सांडा, यहाँ पर क्या होगा, सांडा होगा, खाडा नहीं होगा, सांडा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारतीय टीम ने कुल 5 पदक जीते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।